नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार व्यासवाणी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं लेके आया हूं एक नई स्टोरी, संघर्ष में जयते। आपने पहले सुना होगा सत्य में जयते, वो तो सत्य ही है, लेकिन संघर्ष में जयते यानी जीवन में जो भी आगे बढ़ा है, जितना भी आगे बढ़ा है, बिना संघर्ष के आगे नहीं बढ़ा है। और ये संघर्ष निरंतर चलता आ रहा है, अंधेरे से उजाले की ओर संघर्ष चल रहा है, ज्ञान से अज्ञान की ओर संघर्ष चल रहा है। और हम देख रहे हैं, हम कदम कदम पर संघर्ष करते जा रहे हैं। और संघर्ष हमारी जिंदगी का हिस्सा है। यदि हमारे रास्ते में निरंतर संघर्ष आ रहा है, निरंतर कांटे आ रहे हैं, इसका मतलब हम बहुत खूबसूरत डेस्टिनेशन की ओर जाने वाले हैं। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लेके आया हूं आपके सामने कि संघर्ष करने से कितने महान बनते हैं। जितने भी महान आदमी हुए हैं संसार में, उन्होंने कदम कदम पर संघर्ष किया और बिना संघर्ष के वो कभी महान नहीं बन पाए, सफल नहीं बन पाए। और हम जब पैदा हुए तब से लेकर अब तक हम संघर्ष करते आ रहे हैं। निरंतर संघर्ष हमारे जीवन का हिस्सा है। और इस संघर्ष को जो अपना बेहतरीन दोस्त मान लेता है, वो समझता है कि जीवन में मुझे संघर्ष मिलेगा ही है, मुझे संघर्ष करना है, इसको दोस्त बनाना है, वो सफल हुए हैं। अनेक प्रकार के जो महापुरुष हैं, उनकी जीवनी आप पढ़ो तो उनमें निरंतर संघर्ष चल रहा है। और आपके जीवन में संघर्ष है, इसका मतलब आप समझ लो कि आप जीवन में आपकी ये कुदरत, ये डेस्टिनेशन, आप बहुत अच्छी जगह पे आप जाने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं सुनाने जा रहा हूँ, बहुत प्यारी सी स्टोरी है जिसने मुझे जिंदगी में बहुत प्रभावित किया। और ये स्टोरी आपके लिए ला रहा हूँ। और ये स्टोरी हो सकता है कि आपके जीवन में भी बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर ले। एक गांव था और उस गांव में एक मूर्तिकार था। और वो मूर्तिकार को बुलावा आया पास के गांव से कि आओ, हमारे गांव में बहुत अच्छा मंदिर हमने बनाया, पर मूर्ति हमारे पास नहीं है, तो आके हमारी मूर्ति बनाओ। तो वो मूर्तिकार वहां से चलता है आगे, और उस गांव में पहुंचने के लिए रास्ते में जंगल से जब गुजरा था, तो एक पेड़ के नीचे थोड़ा विश्राम के लिए रुका, तो वहां देखा है पास में एक पत्थर पड़ा हुआ था। तो उसने सोचा है मुझे उस मंदिर के वहां जाके भी मूर्ति बनानी है, पत्थर, ये मुझे पत्थर बहुत अच्छा लग रहा है। और मूर्तिकार छेनी हथौड़े से उस पत्थर पे अपनी जो है चोट करने लग गया। जैसे ही पत्थर पे चोट पहुंची और पत्थर ने अंदर से दर्द भरी आवाज में कहा, कौन आ गया मेरे जीवन में डिस्टर्ब करने के लिए? कौन हो भाई, तुम क्या कर रहे हो? मूर्तिकार ने कहा कि थोड़ा धैर्य रखो भाई, थोड़ा सा धैर्य रखो। जीवन में थोड़ी सी चोट सहन कर लो, थोड़ा सा संघर्ष कर लो, थोड़ा सा मुश्किल हो जाओ, लेकिन मैं तुम्हें इतनी बढ़िया मूर्ति बना दूंगा जीवन में कि आगे जाके तुम मंदिर में मूर्ति भगवान की तरह विराजमान हो जाओगे और वहां पूजे जाओगे। उस पत्थर ने मना कर दिया, नहीं, मैं जिस हाल में हूं, जैसा हूं वैसा हूं, वहीं रहना मुझे, और वहीं रहना है। मूर्तिकार ने कहा कि सृजन में थोड़ा सा कष्ट होता है, और हम सब जानते हैं जब कोई नव निर्माण होता है तो वहां कष्ट सहन करना पड़ता है। जब नया हाईवे बन रहा हो, नया ओवरब्रिज बन रहा हो, तो कितनी धूल और मिट्टियां उनको सहन करना पड़ता है। लेकिन जब वो बन जाता है तब हम कितने फराटेदार वहां से अपन निकल सकते हैं। तो उस पत्थर ने मना कर दिया, मुझे कुछ नहीं करना, मैं जैसा हूं वैसा हूं, यहीं पे मुझे रहने दो, और मुझे कुछ बनाने की, कुछ बनने की जरूरत नहीं, मैं आनंद में हूं, आप अपना रास्ता नापिए चलिए। तो मूर्तिकार वहां से निकल गया, आगे गया। आगे एक पेड़ था, घना वृक्ष था, उसकी छाया में बैठा, थोड़ी देर सुस्ताने लगा, देखा पास में एक पत्थर पड़ा हुआ है, और उस पत्थर को उसने लिया और छेनी हथौड़े से चोट करने लग गया। और हम जानते हैं दोस्तों, आपको ये भी बहुत अच्छी तरीके से ये बात पता होनी चाहिए, संसार के प्रत्येक पत्थर में बहुत ही सुंदर मूर्ति विद्यमान होती है। प्रत्येक पत्थर में मूर्तिकार क्या करता है, बाहर से पत्थर नहीं लगाता है, बल्कि वो जो पत्थर पड़ा हुआ है, उस पत्थर में जो अतिरिक्त और अनावश्यक पत्थर है, उसको अपने छेनी हथौड़े के माध्यम से हटा देता है, और उसके अंदर से सुंदर मूर्ति प्रकट हो जाती है। गुरु भी यही काम करता है, हमारे जीवन में गुरु भी यही काम करता है कि हमारे अंदर जो योग्यता है, प्रतिभा है, उनको बाहर निकाल के ला रहा है। तो मूर्तिकार ने उस छेनी हथौड़े से उस पत्थर पे चोट बरसाई। उस पत्थर ने कोई विरोध नहीं किया, सहन करता रहा, संघर्ष करता रहा, मुश्किलों का सामना किया, चोट पे प्रहार सहन करता गया। और मूर्तिकार भी उस पत्थर की तपस्या से प्रभावित हो गया, और बहुत ही मनोयोग से उसने बहुत ही सुंदर मूर्ति का निर्माण कर दिया। और वो जब मूर्ति बन गई तब उसको वहीं रख के और गांव वालों को सूचना दी। गांव वाले आए, सारे इकट्ठे होके ढोल नगाड़े गाजे बाजे के साथ में, और उस मूर्ति को वहां से ले जाके उस जो नवनिर्मित मंदिर था उसमें प्रतिस्थापित कर दिया।
और इतनी सुंदर मूर्ति बनी थी। मूर्तिकार का मनोयोग और उस पत्थर की संघर्ष की तपस्या दोनों मिलकर जो सुंदर मूर्ति बनी, उस मूर्ति की प्रसिद्धि दूर 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 तक सब गांव में आसपास फैल गई। लोग दूर दूर से दर्शन करने आने लगे और वो मूर्ति जब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित हो गई तब पुजारी की ड्यूटी लग गई। सुबह शाम मेवे का प्रसाद, भोग प्रसाद सब लगने लगे और दूर दूर से जब लोग आने लगे। और हम जानते हैं दोस्तों, जब हम मंदिर जाते हैं तो नारियल अवश्य लेके जाते हैं, तो वहां भी जो आसपास के गांव वाले आने लगे और नारियल लेके आए, साथ में अगरबत्ती लेके आते, प्रसाद लेके आते, फूल माला लेके आते, सब अपने भगवान को अर्पण करते। लेकिन नारियल को फोड़ के उस मूर्ति के सामने फोड़ के और फिर अर्पण करते हैं। तो वहां मंदिर में जगह जगह गंदगी फैल गई। तो उस मूर्तिकार ने और गांव वालों ने मिलकर सोचा कि यह तो अव्यवस्था हो गई है और यहाँ जगह जगह पानी हो रहा है और हर जगह ही लोग अपना नारियल फोड़ रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि हम क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि मंदिर के बाहर ही कोई पत्थर ऐसा लाके रख दिया जाए और वहां पे लिखवा दिया जाए कि कृपया नारियल यहाँ फोड़े। तो मूर्तिकार और उन सबको बात जची कि इतना अच्छा पत्थर कहाँ मिलेगा इस गांव में, तो इतने अच्छे पत्थर है नहीं। मूर्तिकार ने कहा मुझे ध्यान है, मुझे ध्यान है। आप जहां से मूर्ति लेके आए, जिस पेड़ के नीचे, उससे थोड़ा सा आगे जाना, उस पेड़ के नीचे एक पत्थर पड़ा, वो लेके आओ, वो सबसे उपयुक्त है नारियल फोड़ने के लिए। गांव वाले गए और उस पत्थर को लेकर मंदिर के बाहर रख दिया। अब दोस्तों आपने समझ लिया ना जीवन में संघर्ष का कितना हमारे, और जो भी गांव वाले आते हैं वहां पे नारियल, जो भी गांव वाले आते हैं वही नारियल फोड़ रहे हैं उस पत्थर पे। दिन भर हो गए, उस पत्थर की तो कमर टूट गई। कम से कम 100 से ज्यादा लोग वहां दर्शन करने के लिए आए। रात हुई, सब चले गए। तो बाहर जो पत्थर पड़ा था उसने अंदर वाली मूर्ति को आवाज लगाई, सुनो क्या हुआ कि हम एक ही प्रजाति के पत्थर है, एक जैसे पत्थर है, लेकिन मेरे यहाँ पे रोज नारियल फोड़ने लगे रोज और मेरे चोट पे चोट हो रही है और तुम वहां जो है भगवान के रूप में बैठ के और वहां पे प्रतिष्ठित हो गए। उसने कहा कि मुझे पता है, मूर्तिकार ने बताया था, तुम वही पत्थर हो ना जिसने चोट सहने से मना कर दिया। तो जिंदगी में जो चोट सहने से मना कर देता है, जो संघर्ष झेलने से मना कर देता है, जो मुश्किलों का सामना करने से मना कर देता है दोस्तों, उसकी स्थिति वो नारियल फोड़ने वाले पत्थर की होती है। और जो संघर्ष करके तप जाता है वो मंदिर में भगवान की तरह प्रतिष्ठित हो जाता है। जिस पत्थर ने चोट खाई वह कंकर कंकर हो गया और जिस पत्थर ने चोट सही वह शंकर शंकर हो गया। इसलिए पथ की बाधा अब मंजिल की सोपान है और गति की सार्थकता कदमों की थकान है। टीलों की इस भीड़ से मायूस मत हो रही, रेतीली चोटियों के उस पार ढलान है। इसलिए संघर्ष में जयते, इस दुनिया में जो संघर्ष करता है वह जिंदा रहता है, वो अपना मुकाम हासिल करता है। इसलिए कभी भी नहीं घबराना है। बाधाएं अपनी परीक्षा लेने के लिए आती है। इसलिए अंतिम मैं ये कहना चाहता हूं कि अपनी एक जमीन, अपना एक आकाश पैदा कर और इस दुनिया में अपना एक नया इतिहास पैदा कर और जिंदगी कब मांगने से मिलते रही, हर कदम पे एक नया विश्वास पैदा कर। तो दोस्तों विश्वास के साथ जिंदगी का सामना करते हुए, मुश्किलों का सामना करते हुए, संघर्षों का सामना करते हुए मुकाम हासिल करना है अपने को। तो दोस्तों ये था संघर्ष में जयते। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। हो सकता है कि कोई संघर्ष से घबरा के टूट के बैठा हो कहीं, हो सकता है उसमें जीवन जीने का हौसला फिर से आ जाए, कुछ प्राप्त करने का हौसला फिर से आ जाए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।